भाषा व्याकरण के अंतर्गत मैं अव्यय के बारे में आपको बताऊंगा कि अव्यय क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। और अविकारी, अ माने नहीं, विकार माने विकार, परिवर्तन। जिन शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार से वाक्य में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन नहीं आता, जैसे हम किसी भी काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, पुरुष, उत्तम, मध्यम, प्रथम, लिंग, वचन, कारक, कहीं भी हम इन अव्ययों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता, न उसके अर्थ में कोई परिवर्तन होता है, न इन अव्ययों के मूल रूप में कोई परिवर्तन होता है। उनको अव्यय कहा जाता है, अर्थात अविकारी, जिनके प्रयोग करने में वाक्य में कोई विकार, कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, अपने आप ही अपने अर्थ बता रहा है, क्रिया की विशेषता, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बदलाते हैं। अब ये है काल के द्वारा, स्थान के द्वारा, रीति के द्वारा और परिमाण मात्रा के द्वारा। काल के द्वारा रवि प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता प्रतिदिन, समय, एक कालवाचक क्रिया विशेषण। कविता बाहर खेलती है, स्थान, अंदर बाहर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, मोहन धीरे धीरे चलता है, रीति, परंपरा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, अधिक, कम, मात्रा। तो ये 4 प्रकार के जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, जिसको कि हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं ये अव्यय। और विशेष रूप से जो है दूर, पास, बाहर, अंदर, साथ। जैसे मेरा विद्यालय घर के पास है, ये पास शब्द जो है ये संबंध बता रहा है घर का और विद्यालय का। इसी प्रकार से जो है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं, या अंदर आ जाओ, ये जो है ये 2 वस्तुओं के बीच में जो है संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, संबंध बोधक। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, जब हम वाक्य पढ़ा रहे थे तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है, वही जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। वाक्य एवं उपवाक्यों को जोड़ना, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ना। बस रुकी और सवारी उतरने लगी, ये और सवारी उतरने लगी, बस रुकी, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया इस और ने। ऐस, तथा, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि आदि जो है इसमें आते हैं। इसके द्वारा जो है 2 वाक्य जोड़े जाते हैं। तीसरा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रसन्नता प्रकट करने के लिए, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय इत्यादि जब हम वाक्य में प्रकट करते हैं तो ये अव्यय वहाँ पर काम करते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वह जो है विस्मयादि बोधक। छी, घृणा के लिए, ऐसी गंदी बात न करो, अरे तुम आ गए, और आश्चर्य। तो ऐसे शब्द जो है जब वाक्य में आते हैं, या दीर्घायु भव, ये आशीर्वाद के लिए भी जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग किया जाता है। और 5वां जो है निपात। ये 5वां अव्यय जो है निपात है, किसी पद के बाद जो है या शब्द के बाद जो है ये अर्थ को बल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें मोहन ही मेरे साथ जाएगा, अगर हम कहते मोहन मेरे साथ जाएगा, तो इस वाक्य में जो है ये
जरूरी नहीं था कि मोहन ही साथ जाएगा, लेकिन जब हमने ही लगा दिया तो ये निपात है, मोहन ही, मतलब मोहन के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो ये बल लगा करके जो है कि अर्थ जो है इसका निश्चय हो जाता है कि वही काम निश्चित हो जाएगा, इसलिए जो है पद के बाद जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यह खिलौना मात्र 20 रुपए का है, मात्र यह खिलौना 20 रुपए का है, लेकिन इसमें निश्चितता नहीं है। लेकिन जब हमने कहा मात्र, तो मतलब इसका मतलब 20 ही रुपए का है, तो ये जो है कि बल दे रहा है, तो ये अव्यय निपात कहलाता है। अब आप समझ चुके होंगे अव्यय अभिगाली शब्दों को कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात। आपने समझ गए इनको। अब आप अभ्यास कार्य के लिए इन वाक्यों को पढ़ करके इनमें अव्यय छाटेंगे, कौन कौन से अव्यय प्रयुक्त किए गए हैं। पहला वाक्य है, वह जोर जोर से गा रहा था। दूसरा, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अरे तुम आ गए, रमेश बाजार की ओर गया है। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। आजकल सभी लोग रोटी और दाल खा रहे हैं। तो इन वाक्यों में आप अव्यय छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे।